आज हम बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में। और इसमें आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिंग, वचन और कारक के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। अभी आपका ये है लिंग, वचन, कारक। लिंग किसे कहते हैं? लिंग जो होता है पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है। ये देखिए, लिंग में स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं। जैसे भी धातुएं, रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। सोना, तांबा, लोहा, पीतल, हीरा, पन्ना, मोती, ये सब आपका पुल्लिंग होता है। अपवाद के तौर पे चांदी जो होता है स्त्रीलिंग होता है। नदियों, तिथियों के नाम जो होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं। गंगा, यमुना, गोदावरी, द्वितीया, अमावस्या, पूर्णिमा, ये शब्द होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं। नृत्य पुल्लिंग लिंग शब्द जो होते हैं हमेशा पुल्लिंग रहते हैं। कौवा, तोता, मच्छर, चीता, खटमल, इनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा लगा के बनाते हैं। मादा कौवा कहेंगे, ठीक है। नृत्य स्त्रीलिंग में आते हैं मछली, तितली, कोयल, मैना, चील। इनका पुल्लिंग बनाने के लिए पहले आप नर लगाते हैं या नर मच्छर कहेंगे, ठीक है। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम क्या होते हैं? संज्ञा के रूप में बोध कराने वाले हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। सदैव बहुवचन में रहने वाले जो शब्द होते हैं प्राण, दर्शन, आंसू, ओस, होश, हस्ताक्षर। हस्ताक्षर जब भी करेंगे तो एक अक्षर का नहीं होगा। बाल हो गया, लोग हो गए, लोग में कभी एक लोग नहीं आते हैं। भाग्य हो गया। तो ये शब्द जो होते हैं सदैव बहुवचन में आते हैं। सदैव एक वचन में रहने वाले जो शब्द होते हैं जैसे जनता हो गई, वर्षा हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, सोना, हवा, सामग्री, प्रजा, ये शब्द जो होते हैं सदैव एक वचन में आते हैं। ये याद करने वाला पॉइंट है, ठीक है। आकारांत पुल्लिंग ए शब्द के अंत में आ हो तो ए कर देते हैं, तो लड़का, लड़के, कपड़ा, कपड़े, रास्ता, रास्ते, ये होता है आकारांत ए बनाना। आकारांत ए कैसे बनता है? तो बहन का बहने हो जाएगा, किताब का किताबें, रात का रातें होता है। ईकारांत स्त्रीलिंग ईया शब्द लगाते हैं, या जोड़ते हैं। जैसे नदी का नदियाँ, यदि ये बड़ी है ना तो इसका छोटी ई का मात्रा लग जाता है। लड़की का लड़कियाँ, रीति का रीतियाँ, ये जो बड़ी का मात्रा है वह छोटी ई में बदल जाएगा। कारक में 8 भेद होंगे, इसकी विभक्तियाँ होंगी। संज्ञा सर्वनाम के अन्य शब्दों से विशेषकर क्रिया जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। 8 भेद होंगे। कर्ता ने कर्म को, ये सुनने के लिए आता है। क्रिया को करने वाला, किसने किया, तो उससे कर्ता का पता चलेगा। जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं, ठीक। और करण कारक से द्वारा क्रिया करने का साधन या माध्यम का बोध होता है। संप्रदान कारक को या के लिए, जिसके लिए कुछ किया जाए, दान का भाव यहाँ पे होता है। आपादान कारक में से अलग होना का भाव प्रकट होता है, से अलग होने का भाव प्रकट होता है, यानी अलगाव, तुलना, डर की स्थिति हो, दूरी हो या सीखने का भाव। संबंध कारक में होगा का, की, के, रा, रे। अन्य पदों से संबंध प्रकट करना होता है। अधिकरण में पर, यानी क्रिया का आधार या समय का स्थान होता है। संबोधन में होता है हे, अरे, हो, किसी को पुकारना या सचेत करना होता है। यदि वाक्य में किसी को हमेशा के लिए वस्तु दान दी जाए, जैसे राजा ने बिच्छू को कंबल दे देता है, तो को विभक्ति के आने पर संप्रदान कारक होगा। जब कोई चीज़ दिया जाए और दोबारा से लिया नहीं जाए तो वहाँ पे होता है संप्रदान कारक, वहाँ कर्म कारक नहीं होता है। जैसे विभक्ति चिन्ह कर्म का भी को होता है और संप्रदान का भी को होता है, पर इसका मतलब संप्रदान में जो चीज़ें ली जाती है फिर दी जाती है, दोबारा से नहीं ली जाती है। जनता सदैव बहुवचन में होता है। इसमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में होता है? तो दर्शन। आप कभी भी कोई चीज़ देखेंगे तो एक चीज़ को नहीं देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। दर्शन शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, जबकि जनता, पानी, वर्षा सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। पेड़ से पत्ता गिरता है, गिरा। पेड़ से पत्ता गिरा, यानी कि चीज़ें जब अलग होती हैं तो आपादान कारक होगा। आपका क्या होगा? आपादान कारक होगा। जब किसी वस्तु की स्थान या स्थिति अलगाव का भाव प्रकट होता है तो आपादान विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे पत्ता जब पेड़ से गिर रहा तो अलग की स्थिति हो रही है, ठीक है। राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, यानी यहाँ दिया जा रहा, और जब निर्धन को दिया जा रहा तो संप्रदान कारक होगा, क्योंकि वह दोबारा राजा थोड़ी लेगा उनसे। जब किसी वस्तु को पूर्ण रूप से दान दिया जाए तो वहाँ विभक्त संप्रदान कारक होता है। स्त्रीलिंग शब्द इसमें देखिए क्या है, स्त्रीलिंग इसमें से शब्द देखिए, यहाँ पे आपको बताए हैं
जो जो यहाँ पे बताएं कि धातु एवं रत्नों के नाम आपका पुल्लिंग होता है, और नृत्य स्त्रीलिंग में आपका आता है, ये स्त्रीलिंग हो गया। स्त्रीलिंग शब्द में ये सब आते हैं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं यहाँ नीचे देखिए, नीचे हाँ, शब्दों से स्त्रीलिंग का बोध होता है। पानी, घी, दही, छाछ। इसमें आपका जो छाछ होगा ना वह स्त्रीलिंग होता है। छाछ स्त्रीलिंग शब्द है। छाछ खट्टी है, पानी मीठा है, घी अच्छा है, दही खट्टा है। तो ये अपवाद स्वरूप होते हैं। पानी, घी, दही यह पुल्लिंग शब्द होते हैं। यह परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। छाछ स्त्रीलिंग शब्द होता है, ठीक है। छाछ स्त्रीलिंग शब्द होता है, यह याद करने वाला है, अपवाद है। कौवा शब्द स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए आप क्या करेंगे, तो मादा कौवा लगा देंगे, मादा कौवा लगा देंगे, यानी सी कौवा के पहले मादा शब्द लगाएंगे। ये सब नृत्य पुल्लिंग होते हैं। नृत्य पुल्लिंग को जब भी हमको मादा स्त्रीलिंग बनाना होता है तो मादा शब्द लगा देते हैं। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, जब काटता है तो यानी वह क्या होगा, किसी के द्वारा काट रहा होगा। किससे काट रहा, कुल्हाड़ी से। तो यहाँ करण कारक होगा, यानी जब माध्यम का बोध होता है किससे काटता है, कुल्हाड़ी से। वाक्य में संपन्न करने के लिए साधन या माध्यम यानी करण कारक होगा। वृक्ष काटने के लिए कुल्हाड़ी का प्रयोग किया जा रहा। लकड़ी शब्द, लड़की शब्द में कौन सा बहुवचन है, तो लड़की का लड़कियां हो जाएगा। ये बड़ी की यहाँ पे ए वाला होगा, लड़कियां। छोटी का मात्रा हो जाएगा, लड़की का पे छोटी की मात्रा यहाँ हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, हरि मोहन को रुपए देता है, हरि मोहन को रुपए देता है, हरि मोहन को रुपए देता है। तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा, हरि मोहन को रुपए देता है। तो यहाँ पे आपका संप्रदान कारक होगा। देने की क्रिया में जिसे कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। निम्न में से कौन सा कारक सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है, देखिए यहाँ होश, हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में होगा। जनता हमेशा एक वचन में होती है, जनता हमेशा एक वचन में होती है। होश हमेशा बहुवचन में होता है, बाल हमेशा बहुवचन में होता है, जनता केवल एक वचन में होती है, ठीक है। बिल्ली छत पर बैठी है, वाक्य में कौन सा कारक होगा, छत पर। आधार का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आधार इसमें है नहीं। बी अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। बिल्ली छत पर बैठी है, बिल्ली छत पर बैठी है, यहाँ अधिकरण कारक होगा। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा जो क्रिया के आधार या स्थान का बोध कराते हैं उसे अधिकरण कारक कहते हैं। विभक्ति 3 में या पर होता है, ठीक है। इसमें देखिए कौन सा नाम धातु स्त्रीलिंग अपवाद के अंतर्गत आता है, तो इसमें देखिए धातुओं के नाम स्त्रीलिंग में कौन सा अपवाद में है। इसमें देखिए बी वाला, चांदी को स्त्रीलिंग कहा जाता है, चांदी स्त्रीलिंग होता है। बाकी देखिए धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन चांदी जो होता है स्त्रीलिंग होता है, चांदी जो होता है स्त्रीलिंग होता है। साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा, साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा, साधु जो है इसका स्त्रीलिंग होगा साध्वी। साधु का मानक और व्याकरणीय स्त्रीलिंग होता है साध्वी, ठीक है। गंगा हिमालय से निकलती है यानी कि अलग होती है, तो आपादान कारक होगा। गंगा जब हिमालय से निकल रही है तो अलग हो रही है, यानी वहाँ पे आपादान कारक होगा। वधु का बहुवचन होगा वधुएं, यानी ये छोटा ऊ का मात्रा हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन। हे राम मेरी रक्षा करो, वाक्य में कौन सा कारक उपयुक्त है, तो हे जब यहाँ संबोधन कारक हो जाएगा, संबोधन। हिंदी व्याकरण में कुल कितने कारक के भेद होते हैं, स्वीकार किए गए हैं, तो 8 कारक के भेद स्वीकार किए गए हैं। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए को आपादान से अलग होना, संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन हेरे। मोहन सोहन से अधिक बुद्धिमान है, यहाँ पे तुलना किया जा रहा है, यहाँ पे आपादान कारक, यहाँ पे आपादान कारक होगा। मोहन सोहन से अधिक बुद्धिमान है। देखिए आपादान कारक का केवल अलग होने के लिए नहीं बल्कि दो व्यक्तियों के बीच तुलना के लिए भी किया जाता है, आपादान के लिए तुलना के लिए भी किया जाता है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, कवि का जो स्त्रीलिंग होगा वो कवित्री होगा। देखिए कवित्री कैसे लिखा जाता है, ये बी वाला ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा, बी वाला, ठीक है। कवि का स्त्रीलिंग होता है कवित्री। यह सोहन का घर है, वाक्य में का किसका का बोध है, यह सोहन का घर है, यह सोहन का घर है, संबंध का की के होता है, तो यह संबंध बता रहा है कि यह सोहन का घर है, ठीक है। आंसू शब्द का बहुवचन रूप होता है, आंसू शब्द सदैव बहुवचन होता है, सदैव एक वचन होता है, कैसा होता है,
आंसू हिंदी व्याकरण में सदैव बहुवचन होते हैं, सदैव बहुवचन होते हैं, ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में होते हैं। आंसू निकल पड़े, आंसू निकल पड़े, ये हमेशा बहुवचन होते हैं। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही है। ये है इम्पॉर्टेंट, इस चैप्टर से रिवीजन हम कर लिए, लिंग और वचन कारक। धन्यवाद।